नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। आपको बता दें कि धनबाद में बढ़ रहे डॉग बाइट के केसेस को लेकर के लोगों में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो गई है और चिंता भी हो गई है। चूँकि धनबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएनएमएमसीएच में एंटी रेबीज़ वैक्सीन की किल्लत देखने को मिल रही है। विगत 6 नवंबर से वहां पर एंटी रेबीज़ वैक्सीन मिलना बंद हो गया है और लोगों को सदर अस्पताल का रास्ता दिखाया जा रहा है। तो इसी को लेकर हम आज आ पहुंचे हैं धनबाद सिविल सर्जन कार्यालय और हम सीधे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे धनबाद सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक कुमार विश्वकर्मा से, और जानने का प्रयास करेंगे कि अभी स्टॉक को लेकर के क्या कुछ जानकारी है और धनबाद की जनता को क्या सच में इसे लेकर चिंतित होने की आवश्यकता है। 10,500 के आसपास हम लोग लिए थे। इसके अलावा पीएमसीएच के द्वारा भी खरीदारी की गई थी, उनके पास भी था। हमारे 8 पीएचसी में ये वैक्सीन अवेलेबल है, कहीं कहीं ख़त्म हुआ है, वहाँ की आपूर्ति की जा रही है। हमारे पास अभी 450 के आसपास वैक्सीन है और करीब 200 वैक्सीन मैं पीएमसीएच को भी दिया था, एसएनएमएमसीएच को भी दिया था, और अभी फिर अगर उसे ज़रूरत होगी तो 100 वैक्सीन हम देने की स्थिति में है। मैं वहाँ 100 वैक्सीन अगर वो हमसे डिमांड करेंगे तो मैं निश्चित रूप से उनको दूंगा, ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो। और हम लोग स्टेट से इसके लिए फ़ंड का डिमांड भी किए हैं। पीएमसीएच ने भी मुझे सूचना दी है कि उनके यहाँ परचेज हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सर, देखा जा रहा है कि जो कुत्तों के काटने के केसेस हैं वो लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हर दिन लगभग 50 से 100 मरीज जो हैं वो आकर फिर चाहे वो सदर अस्पताल हो या फिर एसएनएमएमसीएच हो, लगातार लोग आ रहे हैं। तो ऐसे में जो देरी हो रही है वैक्सीन के आने में, इसको लेकर के कैसे चीज़ों को ठीक किया जा सकता है? कहाँ देरी आ रही है सर? देरी तो नहीं है। लोग जो डॉग बाइट के केस आ रहे हैं, जो जैसे आ रहे हैं उस तरह तो उनको वैक्सीन उपलब्ध कराया ही जा रहा है। अभी एकदम डर्थ ऑफ द वैक्सीन नहीं है हमारे यहाँ, अभी वैक्सीन अवेलेबल है। 450 वैक्सीन, 460 वैक्सीन अभी हमारे पास है। तो एक वैक्सीन वायल में कम से कम 10 डोज होता है। तो 450, 460 वायल अगर हमारे पास मौजूद है तो करीब 4000 वैक्सीन तो है हमारे पास। अभी तो ये चल ही रहा, और उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर हमारा ये वैक्सीन की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। लोग जो हैं परेशान काफ़ी नज़र आए कि एसएनएमएमसीएच में वैक्सीन ख़त्म हो गई है, तो लोग काफ़ी परेशान लग रहे थे कि अब क्या होगा, अब हमें सदर अस्पताल जाना पड़ेगा। हालांकि लोगों में जागरूकता की भी कमी दिखी कि जो पब्लिक हेल्थ सेंटर है वहाँ पर भी ये वैक्सीन उपलब्ध होती है, तो लोग जो है सीधे एसएनएमएमसीएच ही आ जाते हैं वैक्सीन लेने के लिए। इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? कैसे ये नहीं, जागरूकता? अपने ब्लॉक के सीएचसी में ये अवेलेबल रहता है। कोल्ड चेन सिस्टम जहाँ अवेलेबल है वहाँ पे हम लोग रखवाते हैं, और ये सीएचसी में है। पीएचसी में भी फ्रिज में रखता है लोग, 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको स्टोर किया जाता है। तो ये सुविधा जहाँ जहाँ उपलब्ध है वहाँ पर तो वैक्सीन अवेलेबल कराया ही जाता है। और बहुत सारे पीएचसी में, बहुत सारे सीएचसी में ये अवेलेबल है। बागमारा आज मैं गया था, बागमारा में संभवतः वहाँ पे ख़त्म होने पर है, तो उन लोग डिमांड भेजेगा हमको तो हम लोग यहाँ से उसको भी आपूर्ति कर देंगे, समझे ना। और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी हमारे पास पर्याप्त वैक्सीन है, और सरकार भी इस पर प्रयासरत है कि भाई कुत्तों के इस आतंक से कैसे क्या उपाय किया जा सकता है। जैसे एक शेल्टर होम करने का निर्णय लिया गया है, और जो लावारिस कुत्ते हैं उनको पकड़ के शेल्टर होम में रखना है और उन्हें निगरानी में रखना है, ताकि ये डॉग बाइट के केसेस कम हो सके। विगत दिनों आप सभी रांची के भी वर्कशॉप में गए थे, वहाँ क्या कुछ बातें हुई थी, ज़रा साझा करें। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी जो है काफ़ी सारे दिशा निर्देश भी दिए गए हैं आवारा कुत्तों को लेकर, वहीं यह निर्णय हुआ था। सिविल सर्जन भी उसमें उनको भी बुलाया गया था, तो सिविल सर्जन मैं नहीं जा पाया था, मेरे रिप्रेजेंटेटिव जो गए थे उन्होंने आकर सूचना दी कि हमें एंटी रेबीज़ वैक्सीन के बारे में ही हमारी आवश्यकता है कि भाई हम रेबीज़ के वैक्सीन जो है अवेलेबल रखें, और बाकी निर्णय उन लोगों को लेना था कि जो आवारा कुत्ते हैं वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन उनको पकड़ के एक जगह कोई शेल्टर होम बनाए और वहाँ पे उनको रखे। उनको
कम्युनिटी में भीड़ में छोड़ना जो है सुरक्षित नहीं है। बस यही निर्णय लिया गया। बाकी एक एसओपी बनना है कि इस तरह के जो शेल्टर होम में जो कुत्ते रहेंगे उनका क्या उनको कैसे क्या किया जाए, और जो लावारिस कुत्ते हैं उनको किस तरह से रखा जाए, और ताकि कम्युनिटी जो है सुरक्षित रह सके। एक सवाल और रहेगा सर मेरा आपसे कि देखा जाता है कि सड़कों पर चल रहे लोगों को अचानक से कुत्ता जो है वो काट जाता है। ऐसे केसेस में लोग जो है भयभीत हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता है कि क्या करना चाहिए। सबसे पहले जो फर्स्ट एड के तौर पे लोगों को क्या करना चाहिए? फर्स्ट एड के तौर पे उन्हें टीटी का इंजेक्शन लेना चाहिए। रनिंग वाटर में सोप साबुन से उस घाव को धोना है, उसमें उस घाव को धोना है, और नज़दीक के किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर उसका उपचार कराना है। तो ये सुविधा तो सभी जगह उपलब्ध है, तो इसमें घबराने की कोई ऐसी बात नहीं है कि वो काटा तुरंत और तुरंत जो है उसको रेबीज़ हो जाएगा। ये काफ़ी समय लेता है रेबीज़ मैनिफेस्ट करने में। हाँ, रेबीज़ जब हो जाता है तब इसमें मोर्टेलिटी बहुत हाई है, इसका 99 to 100% है, समझे ना। लेकिन इतना बहुत ज़्यादा आसानी से रेबीज़ होता भी नहीं है और काफ़ी समय लेता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड काफ़ी लंबा होता है, समझे ना। इसलिए उतना घबराने की बात नहीं है। कुत्ता काटा है तो उसके उपचार कराएं, और नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाकर आप उसका वैक्सीन ले लें। वैक्सीन ओपन मार्केट में भी अवेलेबल है, लेकिन वो काफ़ी कॉस्टली है। मेरे ख्याल से 200-300 रुपये के आसपास एक का पड़ता है, और सरकारी तंत्र में ये बिना किसी शुल्क के उपलब्ध है। तो ये थे हमारे साथ धनबाद सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक कुमार विश्वकर्मा, जिन्होंने बताया कि अभी धनबाद की जनता को एंटी रेबीज़ वैक्सीन की कमी को लेकर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन जो है वो अवेलेबल है, यानी कि आप आएँ और आप वैक्सीन लेकर और आप निश्चिंत रहें, और इसके स्टॉक की चिंता करने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो फिलहाल अब देखना ये है कि ये जो स्टॉक है ये किस तरह से इसमें बढ़ोतरी होती है, और जो परचेजिंग प्रक्रिया है वो किस तरह से जारी होती है, और स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर के कितना कार्यरत होते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी नितेश के साथ प्रिया पांडे।